मतलब इधर ही है और ही इज नॉट रीचेबल बिकॉज ही इज नॉट पिकिंग माई कॉल। वो रिंग से मालूम पड़ रहा है बट ही इज नॉट पिकिंग द कॉल। हेलो। हेलो जी मुख्तार भाई, जी अनिल बोल रहा हूँ। हाँ जी मुख्तार भाई मैं अभी यहीं पे हूँ श्रीनगर में। जी। तो ये जो पैसे हैं अभी आप दे दो ना यार, क्यों इतना तंग कर रहे हो मेरे को। अरे हो जाएगा अभी, हो ही नहीं है अभी मुख्तार तो। भाई देखो यार, आपके पास इतने पैसे हैं मुख्तार भाई, मेरे सिर्फ पैसे आपके पास जितने हैं ना, आपको आपके पास। मेरे पास अभी नहीं है, अभी टाइम लगेगा 2 दिन। मुख्तार भाई इतने पैसे किधर रखे हैं आपने यार। अरे क्या बोल रहे हो, कहाँ यार किधर आपके पास रखे? इतने पैसे मिले हैं, आप क्यों अपने नहीं पास नहीं रख रहे हो नहीं मेरे नहीं पैसे मुख्तार भाई। नहीं नहीं नहीं, आपको गलत फहमी है कुछ। क्या गलत फहमी है मुख्तार भाई, मेरे को बताइए आपको ना। गलत फहमी है क्या कुछ। गलत फहमी है मुझे वो बताइए ना आप। 2-3 महीने वेट करो, मैं आता हूँ। यार आप टाइम बाय करे हो, 3 महीने से ऑलरेडी आप टाइम बाय करे हो मुख्तार भाई। आप कितने प्रॉमिस किए आप मेरे को बताओ, कितने प्रॉमिस आपने किए मेरे को। से नहीं हो जाएगा, 2-3 महीने देखो वेट करो। 2-3 महीने ऑलरेडी 3 महीने हो चुके हैं। आप हमारी जो पैसे आपके आने थे ना मेरे को, जो 29 अप्रैल को आपने मेरे को बोला कि चेक पास हो जाएगा, उसके बाद ऑलरेडी और 3 महीने हो चुके हैं। वो 29 अप्रैल का जो चेक बाउंस हो गया उसके बाद 3 महीने और हो चुके हैं मुख्तार भाई। आप वेट करो, 2-3 महीने वेट करो। मुख्तार भाई ऐसे मत करो, 2-3 महीने देखो पैसे होते हुए आप जो वेट करा रहे हो ना, वो अच्छा नहीं है मुख्तार भाई। नहीं नहीं नहीं, आप 2-3 महीने वेट करो, आप टेंशन मत करो। हाँ कट कर दिया उसने। एक मिनट, अभी अभी वापस करता हूँ। बिजनेसमैन हूँ बॉम्बे से, एंड ऑल्सो लाइक आई हैव अ बिजनेस इन दुबई। मेरा एक यहाँ पर ट्रांजेक्शन हुआ था, एक यहाँ पर श्रीनगर में एक पर्सन है जिसका नाम है मुख्तार अहमद दार, उनके फादर का नाम है गुलाम रसूल दार। ये हममा में FM एंटरप्राइज के साथ नाम से इनकी बिल्डिंग है। और ये बंदे मेरे को मिले थे यहाँ पे, इन्होंने मेरे से ट्रांजेक्शन की थी। दे हैव ऑफर्ड मी अ शॉप इन दुबई फॉर अ सेल। सर मैं ये सॉरी हाँ, a few months earlier in 2025 I was in Mumbai, and while he was in Kashmir I reached out again, this time offering to sell a supermarket. He offered me to sell a supermarket in Dubai which was like belongs to him, and he called me asking, he spoke about the sorry can we हाँ जो उसने मेरे को ऑफ़र किया था ना, उसने ऑफ़र किया था एक सुपरमार्केट सेल के लिए दुबई में फॉर सर्टन प्राइस। उसको यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन, उसकी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रही है, उस कंस्ट्रक्शन के लिए उसको पैसे चाहिए थे, तो उसने मेरे को सुपरमार्केट वहाँ पर ऑफ़र की थी फॉर सेल। और उस कंस्ट्रक्शन में मेरा मकसद था कश्मीर में पैसे एंटर करने का एक्चुअली में। सो आई हैव आस्क्ड हिम, ठीक है ओके मैं वो सुपरमार्केट बाय करता हूँ। सो वी फिक्स द प्राइस एंड देन आई पेड हिम 2 million dirham worth of money, which was 5 crores, equivalent to 5 crores to him. And then what happened, no, जो दुकान थी ना वो डेवलपर से उसने ट्रांसफ़र करने वाला था। मैंने ये पैसे दिए उसको ईद के एक दिन पहले, ऑन ईद वीक 28th March. So he said he will transfer after the Eid the money to me, after transfer the shop to me after Eid. And there was a NOC required from the developer. Basically there was a NOC pending from the developer to transfer the shop. So we were waiting for the NOC from the developer so that the shop transferred to me, my name. It was taking some time for doing the transfer. दुकान ट्रांसफ़र करने का जो टाइम लग रहा था, तो उस बीच में हम लोग के जो भी उसने क्या किया, मेरे को एक सिक्योरिटी चेक दे दिया कि आप सिक्योरिटी चेक रख लीजिए आपकी सेफ्टी के लिए। जो मैंने 2 million आपसे लिए हैं उसके अगेंस्ट में आप ये सिक्योरिटी चेक रख लीजिए कि आपको ऐसे नहीं लगे कि मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ। तो उसके बाद में क्या हुआ कि जैसे थोड़े दिन गुजर गए, डेवलपर थोड़ा ट्रैवल कर रहा था, कोई ना कोई एक्सक्यूज़ मेरे को देते जा रहा था वहाँ पर दुबई में कि मैं ये डेवलपर ट्रैवल कर रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है। फ्रॉम 28th March से 29th April इन बिटवीन 1 महीने का उसने टाइम लेते गया मेरे से कि डेवलपर ट्रैवल कर रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। और 29th March को व्हाट ही डिड, ही सोल्ड द शॉप टू समबडी एल्स। 29 मार्च को उसने ट्रांजेक्शन की है, सारे डॉक्यूमेंट मेरे पास इधर है। उसने 29 अप्रैल को उसने जो दुकान है ना दूसरे को बेच के और वो भाग गया, वहाँ से सीधा आ गया श्रीनगर। ऑन सेम डे ट्रांसफ़र उसने एक जो
पैसे है ना, जो उसको पैसे मिले वहाँ पर, उसको 10 मिलियन दिरहम वहाँ पर मिले उसको। उसने वो 10 मिलियन दिरहम के जो मैनेजर चेक है ना, वो दूसरे अकाउंट में डिपॉजिट कर लिए। जिस अकाउंट का मेरे को चेक दिया था ना, उसमें नहीं डिपॉजिट किए, दूसरे अकाउंट में डिपॉजिट कर लिए। HSBC में उसने मैनेजर चेक डिपॉजिट किए। मेरे को जो चेक दिया ना, उसने ADCB बैंक का दिया था, जो 2 मिलियन का चेक एज ए सिक्योरिटी दिया था। बट उसको जो पैसे मिले उसने HSBC के अकाउंट में डिपॉजिट कर लिए और वहाँ से निकल आया। और उस बीच में ये मसला हो गया जो इंडिया पाकिस्तान का 7 मई को उसने मेरे को वॉइस नोट डाला कि ये मसला हो गया है, मैं वहाँ पर आके आपको पैसे दे देता हूँ, कि आपके जो पैसे हैं ना वो मैं आपको दे देता हूँ। और मैंने जो ये दुकान है ना किसी और को बेच दी, मेरे को 1 मिलियन आपसे ऊपर मिला, इसके लिए मैंने दुकान और किसी को बेच दी। कारण उसने जो बताया मेरे को नहीं बेचने का दुकान, कि मेरे को 1 मिलियन और किसी से ज़्यादा मिला, तो मैंने उसको दे दी। और आप अपना चेक डिपॉजिट करो, मेरे पास ये सारे रिकॉर्डिंग है, वॉइस नोट है, आप अपना चेक डिपॉजिट कर लो, आपको पैसे मिल जाएंगे। तो मेरा मकसद था मैंने जो पैसे दिए हैं वो मुझे मिल जाए। और दुकान का बोला मैं ऊपर से जो प्रॉफिट भी होगा तो मैं आपको दे दूंगा। ये उसने वर्ड, ये प्रॉफिट तो मेरे पैसे तो दे दे तू, जो मेरे से 2 मिलियन तो लेकर गया। और 10 मिलियन उसने वहाँ से जिसको दुकान बेची है उससे भी 10 मिलियन लेकर आ गया, जिसका अर्थ, और वहाँ पर उसने टोटल 50 करोड़ यहाँ पर लेकर आया। तो मैंने बोला मेरे 5 करोड़ तो आ ही जाएंगे, बिकॉज उस बंदे को 50 करोड़ मिले हैं। और दुबई में ऐसे कभी हुआ ही नहीं है कि बंदा ऐसे निकल के भाग गया है। 50 करोड़ अकाउंट से ट्रांसफ़र करके उसने क्या किया, HSBC से ट्रांसफ़र करके पूरे के पूरे यहाँ पर पैसे ट्रांसफ़र कर लिए। एंड ही जस्ट यहाँ से टाइम लेते गया मेरे से। 7 मई को जो ये मसला हुआ था, उसने बोला मैं मसला पूरा हो जाएगा, मैं वहाँ पर आपको आके पैसे दे दूंगा। तो आया नहीं। उसके बाद 10-15 दिन के बाद इसने मेरा सब ब्लॉक कर दिए, मतलब कॉन्टैक्ट मेरे साथ ब्लॉक कर दिया। फिर मैं जून में आया यहाँ पे उसके पास में मिलने के लिए, हम्मा में जो रहता है, जहाँ पर FM रेजिडेंसी उसका जो बिल्डिंग है, हाँ जो चेक बाउंस हो गया, एक्चुअली द चेक गॉट बाउंस। वहाँ पर उसने मेरे को बोला, वॉइस नोट है कि तू चेक डिपॉजिट कर ले, आपका चेक पास हो जाएगा, मेरे अकाउंट में बैलेंस है। ये उसने मेरे को वॉइस नोट में बोला हुआ है कि ये आपका चेक क्लियर हो जाएगा। तो मैं इत्मीनान से बैठ गया कि चेक क्लियर हो जाएगा, लेकिन चेक बाउंस आ गया, क्योंकि अकाउंट उसने HSBC में पैसे डलवाए थे। वो बाद में मुझे मालूम पड़ गया। और जैसे मैं यहाँ पर आया हम्मा में उससे मिलने के लिए, हम लोग मिले, वो वहाँ पे मेरे को बोल रहा है कि मेरे पैसे दुबई में हैं, वो भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, कि मैं आपको पैसे दे दूंगा, आपके पैसे कहीं नहीं जाएंगे, आपके पैसे, मेरे पैसे दुबई में पड़े हैं, 5.5 मिलियन मेरा अकाउंट में बैलेंस पड़ा हुआ है वहाँ पर, आपके 2 मिलियन है, आपको वो 2 मिलियन मिल जाएंगे। ये मैं 5 जून को मिला हूँ। उसने बोला 15 जून को मैं आपके साथ दुबई चल रहा हूँ और आपको पैसे दे दूंगा। ये सब बातें हुई है हम्मा में, सारा का सारा कन्वर्सेशन हम्मा में हुआ है। वो वीडियो है मेरे पास उसकी। उसके बाद में 15 जून का जो उसने टाइम रखा, वो 15 जून को मैं यहीं पे था श्रीनगर में। उसी दिन पे उसने फ्लाइट पकड़ी है सिंगापुर की, सेम डे 15 जून को वो सीधा फ्लाइट सिंगापुर की पकड़ के निकल गया। और मेरे को टाइम दिया है दुबई चलने का। और जब भी मैं उसका फ़ोन लगा रहा हूँ तो फ़ोन बंद आ रहा है। मैं उसके घर के इधर बाजू में गया, पूछा क्या हुआ, तो बोला वो सिंगापुर चला गया 1 महीने के लिए, एंड उसका प्लान है कि वो परमानेंट वहाँ पे सेटल हो जाएगा, सारे पैसे ट्रांसफ़र करके। मेरे को वहाँ से पूरा मालूम पड़ा कि इज़ प्लानिंग टू मूव ऑल द मनी, और पूरा सेटल करके वहाँ पर सेटल हो जाएगा। बेटे को भी अभी वहाँ पर एडमिशन करा लिया है उसने। दिस इज़ वॉट इट इज़ ही हैज़ डन। और उसके बाद में मैंने इसको कनेक्ट करने की कोशिश की तो ये कनेक्ट ही नहीं हो रहा है। मैं सारे अथॉरिटीज़ को पूरा जाके कर रहा हूँ, बट मेरे को आप लोगों के ऊपर कॉन्फिडेंस था, बिकॉज आपकी जो आवाज़ पहुँचेगी ना उसी से फ़ायदा होगा, क्योंकि ये जो चीज़ है ना आपकी आवाज़ से ही चलेगी। अथॉरिटी ये मैं 28 मार्च 2025 को मैंने इसको पैसे दिए हैं, 28 मार्च 2025, ये 4 महीना पहले इसको मैंने पैसे दिए। और ये जो दुकान ट्रांसफ़र होने वाली थी ना, ये दुकान के अगेंस्ट में मैं आपको अभी है ना एक वॉइस नोट दिखा रहा हूँ आपको। दुकान का जो ये दुकान की जो NOC लगती है ट्रांसफ़र होने पे, तो इसको NOC आई 25-26 अप्रैल को बिल्डर से। ये 29 अप्रैल को दूसरे को दुकान बेच के भाग गया, 29 अप्रैल, ये 4 महीना पहले। और मैंने इसने मुझे को बोला चेक डलवा दो, तो मैंने चेक डलवाया, तो मेरा चेक रिटर्न आया 5 मई को। और 5 मई को मैंने इसको फ़ोन किया तो ये फ़ोन नहीं उठा रहा था, कुछ मसला चला है, मैं बताता हूँ। 7 मई को ये इंडिया पाकिस्तान का मसला हो गया, यहाँ पर सारे बंद हो गए, तो मेरा कनेक्ट ही बंद हो गया इसके साथ। इसको मैंने एक बार फ़ोन लगाया तो इसने बोला यहाँ पर मसला चला है, हमारे नेटवर्क नहीं कैच हो रहे। तो ये मई की बात है, और बोला मैं दुबई आके आपको पैसे देता हूँ। ये हो गया मई का। मई में मसला चल रहा था 20 तारीख तक। फिर 20 तारीख के बाद इसने मेरा फ़ोन ब्लॉक कर दिया। जैसे इसने मेरा फ़ोन ब्लॉक कर दिया, मैं समझ गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है इसकी। तो मैं 1 जून को सीधा इधर आ गया। आई केम टू श्रीनगर। 1 जून को मैं इसके सीधा ऑफिस चला गया। आई हैव अ रिकॉर्डिंग कि 1 जून के पास जब भी मैं इसके पास गया
इसने बोला 15 जून को मैं तेरे साथ चल के दुबई एंड मैं वहाँ पे पैसे ट्रांसफ़र कर देता हूँ। इसी कारण मैं वेट कर रहा था 15 जून को ये जैसे सिंगापुर चला गया ना, इसने मेरे को ये बोला है कि मेरे सारे, अल्लाह कसम, मेरे सारे पैसे दुबई में पड़े हैं, मैं आपको वहाँ पे चल के पैसे देता हूँ। ये रिकॉर्डिंग है मेरे पास उसकी कि सारे पैसे आप चेक कर लो वहाँ पर दुबई के अकाउंट में, मेरे पैसे वहाँ पर पड़े हुए। तो मैं वेट कर रहा था जब तक मैं चेक कर रहा हूँ दुबई के अकाउंट में पैसे है, किसी को कन्फ्रंट करना क्योंकि पैसे हैं। फाइनली अब ये लग नहीं रहा है कि आपको ये कहाँ पे है, आप मसला ये है कि आपको किसने इसके साथ इंट्रोड्यूस करवाया और आपने कैसे भरोसा किया कि इस तरह इतनी रकम दे देना, कौन सा शख्स है वो जिसने इंट्रोड्यूस करवाया आपको? ये एक बंदा था बीच में जिसने इंट्रोड्यूस कराया। इन बिटवीन उसका इंट्रोडक्शन ऐसे था कि इस बंदे का जो है ना, एक कश्मीर में बहुत बड़ा होटल बन रहा है 100 करोड़ का, जो इसने मेरे को पेपर दिखाया कि मेरा प्रोजेक्ट, मेरे को वीडियो दिखाया कि मेरा एक प्रोजेक्ट बन रहा है इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाजू में जिसका वर्थ है 100 करोड़, और जो इसकी दुकान थी ना उसका वर्थ था 10 मिलियन, वहाँ पर 25 करोड़ की दुकान का वर्थ था वहाँ पर जो उसकी दुकान थी। तो ये देख के कि 125 करोड़ जिस बंदे के पास है और जो बंदा बोल रहा है कि मैं बहुत ही एक लेजिटिमेट बिजनेसमैन हूँ और अच्छे तरीके से काम कर रहा हूँ, तो उस बेसिस पे मैंने इसको पैसे दिए। और वहाँ पर कैसे मैंने लिखा के ले लिए इससे पैसे, कागज़ है मेरे पास, और वहाँ पर गलत, हाँ मतलब ऐसे नहीं कि मैंने इसको ऐसे ही पैसे दे दिए, मैंने इसको पैसे देने के टाइम पे सारा लिखा के ले लिया कि आप ये मेरे से पैसे ले रहे हैं और आप मेरे को दुकान ट्रांसफ़र कर लेंगे, ये दिस चीज़ वो की। और उसके बाद विदिन 3-4 डेज उसने मेरे को क्या सिक्योरिटी चेक भी दे दिया कि अगर डेवलपर से मेरी बात कराई, डेवलपर ने बोला हाँ मैं दुकान है आपके नाम पे ट्रांसफ़र कर दूंगा, जैसे यहाँ पर दुकान जो डेवलपर होता है, और उसने बोल दिया तो इसके बाद मेरे को क्या लगा कि ये दुकान मेरे नाम पे ट्रांसफ़र होगी। इन बिटवीन ये जाके डेवलपर को कुछ बोल के फुसला के इसने बोला उस क्लाइंट बैकआउट हो गया है, मैं दूसरे क्लाइंट को बेचता हूँ, ये बोल के उसने दूसरे क्लाइंट को बेच दिया दुकान। तो बिल्डर ने मेरे से क्रॉस कंफर्म नहीं किया, वो दूसरे नाम के कर दिया। अब अरुण जी एक चीज़ है, जैसे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देने के लिए श्रीनगर आए, लीगली आपने कोई कार्रवाई की? जैसे हमारा क्राइम ब्रांच है, जैसे मैं जा रहा हूँ, जैसे अभी DGP साहब के इधर गया था मैं, बट ही लेफ्ट आउट बिकॉज आई थॉट आई विल गो टू सम अथॉरिटी। तो मेरा मुलाकात नहीं हुई है, बट आई एम अप्रोचिंग दोनों तीनों, मैं अभी 3 दिन से यहाँ पर हूँ। पिछले बार तो आया था तो मैं इसके इंतजार में था कि ये पैसे देने वाला है। 2 टाइम तो ऐसे हो गया है कि मैं 2 टाइम, ये मेरा तीसरा विजिट है, दोनों टाइम इसने मेरे को बोला है कि मैं थोड़े दिनों के बाद देता हूँ, थोड़े दिनों के बाद देता हूँ। और मुझे अभी इस बार मैं आया हूँ तो मुझे मालूम पड़ा इसने और 2-3 लोगों से यहाँ पर फ्रॉड किया है, जिनको टाइम दिया है 1 महीने 2 महीने का। सेम चीज़ यहाँ की लोकल ज़मीनें बेचूंगा 1 करोड़ में 2 करोड़ में, ये एक्चुअली में फ्रॉड बंदा है, इस बार मुझे मालूम पड़ा है। लीगली नोटिस मैंने अभी तक नहीं भेजा है इनके पास। लीगली नोटिस कैसे कि मैं लीगली FIR मैंने बोला फाइल हो जाए, क्योंकि लीगल नोटिस भेज के कुछ नहीं होगा। तो मैं आई एम ट्राइंग टू फाइल एन FIR अगेंस्ट हिम सो दैट इट शुड बी लीगल इन दैट वे। और इसका पासपोर्ट जैसे है ना, अगर ये हो जाएगा, नहीं तो ये भागते रहेगा और किसी कंट्री में फ्रॉड करेगा, क्योंकि फ्रॉड बंदा है। यहाँ पर ऑलरेडी और 3-4 लोगों से फ्रॉड कर चुका है, और जिसकी वैल्यू 5-6 करोड़ का वर्थ यहाँ पर अलग अलग लोगों के साथ फ्रॉड कर चुका है। वो दुबई में भी किया, दुबई में भी फ्रॉड करके, दुबई में टोटल मिला के ये 40-50 करोड़ का फ्रॉड, मतलब ये फ्रॉड करके आया वहाँ पर भी। और इसके पास आज के दिन पे 50 करोड़ बैंक में बैलेंस है, जिसके बिटकॉइन, मतलब बैंक में बैलेंस नहीं, एक्चुअली इसने क्या किया, बिटकॉइन खरीद लिए, गोल्ड खरीद लिए और पैसे ऐसे ट्रांसफर करके रखे। गाड़ियाँ खरीदी है वर्थ 1 करोड़ की। यहाँ पर जिस दिन लैंड हुआ है उसके बाद मई में इसने गाड़ियाँ खरीदी है। 2-3 सिक्योरिटी गार्ड है, मैं जब भी मिलने गया था तो सिक्योरिटी गार्ड मेरे से खड़े, क्योंकि भाग गया ना, जिस दिन ही भाग गया, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड इसने रखे हैं, जो टेम्पररी अभी 2 महीना पहले रखे हैं। इसके पहले इसके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है। और एक दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर मालूम पड़ी कि ही हैज़ फॉट एन इलेक्शन इंडिपेंडेंटली, जिसको 200 वोट मिले हैं, और ये किसी पार्टी का भी नाम लेके मिसयूज कर रहा था। आई डोंट नो व्हाट, बिकॉज समबडी टोल्ड मी। हाँ, तो लेकिन वो जो मिसयूज कर रहा था, ही वाज डूइंग मिसयूज।